आईपीएल 2023 की शुरुआत के साथ ही अगले 2 महीने क्रिकेट का सुपर एक्शन शुरू हो गया है। चौकों और छक्कों की बरसात के साथ ही आईपीएल बीसीसीआई से लेकर टीम के मालिकों और खिलाड़ियों तक के लिए पैसों की बारिश करने वाला टूर्नामेंट भी है। 2008 में पहले सीजन के बाद से ही लगातार आईपीएल की लोकप्रियता और कमाई बढ़ती चली गई। ऐसे में चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे आईपीएल टीमें कमाई करती हैं। इसमें हम 2 बातों को जानेंगे। नंबर 1, आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है। नंबर 2, आईपीएल से बीसीसीआई को कैसे होता है मोटा फायदा। चलिए पहले आईपीएल को जानिए। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग एक T20 क्रिकेट लीग है जिसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई करता है। इसकी शुरुआत सन 2000 में 8 टीमों के साथ हुई थी। बाद में इसमें 2 और टीमें कोची टस्कर्स केरल और सहारा पुणे वॉरियर्स भी जुड़ी, लेकिन अलग अलग वजहों से इस लीग से बाहर हो गयी। फिर उसके बाद 2016-17 में राजस्थान और चेन्नई पर 2 साल का बैन लगने के बाद गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट इसमें शामिल हुई और सीएसके और राजस्थान से बैन हटने के बाद दोनों टीमें खत्म कर दी गयी। अब पिछले साल लखनऊ और अहमदाबाद के रूप में 2 नई टीमें जुड़ गई हैं, जिससे टीमों की संख्या 10 हो गई है। चलिए अब जानते हैं कि आईपीएल से कैसे कमाई करती हैं टीमें। आईपीएल का पूरा खेल ही एक बिजनेस है। इसके हर हिस्से से बीसीसीआई और टीम मालिकों दोनों को जबरदस्त कमाई होती है। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीएल से होने वाली कमाई के अलग अलग तरीकों पर। आईपीएल से होने वाली कमाई को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है सेंट्रल रेवेन्यू। सेंट्रल रेवेन्यू से आईपीएल में होने वाली कमाई में कुल 60 से 70% हिस्सा है। सेंट्रल रेवेन्यू से कमाई के 2 तरीके हैं। नंबर 1 मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग राइट। नंबर 2 टाइटल स्पॉन्सर से। चलिए जानते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग राइट से कैसे कमाई होती है। आईपीएल की शुरुआत से ही कमाई का सबसे अहम जरिया मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होने वाली कमाई ही रही है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब होता है कि आईपीएल के मैच केवल वही चैनल दिखा पाएंगे जिनके पास इसके राइट्स होंगे। आईपीएल की शुरुआत यानी 2008 से अगले 10 वर्षों तक यानी 2017 तक इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे, जिसने इसके लिए बीसीसीआई को 8,200 करोड़ रुपए दिए थे। 2018 में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बोली लगी और इस बार स्टार स्पोर्ट ने 2018 से 2022 तक यानी 5 सालों के लिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट 16,347 करोड़ रुपए में खरीद लिए। लेकिन इस बार जियो ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट 23,758 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। अब जानते हैं कि इससे टीमें और बीसीसीआई कितना पैसा कमाती हैं। शुरू में ब्रॉडकास्टिंग राइट से होने वाली कमाई में 20% हिस्सा बीसीसीआई रखता था और 80% पैसा टीमों को मिलता था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़कर 50% हो गया है। यानी ब्रॉडकास्टिंग राइट से मिलने वाले पैसे में बीसीसीआई और टीमों को आधा आधा हिस्सा मिलता है। चलिए अब जानते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में। टाइटल स्पॉन्सरशिप भी आईपीएल टीम के लिए कमाई का बहुत अहम जरिया होता है। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है आईपीएल के पहले अपना नाम जुड़वाना, जैसे डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। ब्रांड्स आईपीएल के टाइटल के नाम के आगे अपना नाम जुड़वाने के लिए जमकर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उससे उनके ब्रांड के प्रचार में बहुत फायदा मिलता है। आईपीएल 2008 से 2012 तक 5 सीजन के लिए देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में शामिल डीएलएफ ने टाइटल को स्पॉन्सरशिप करने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद अगले 5 सीजन के लिए पेप्सी ने 397 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि पेप्सी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से 2 साल पहले ही 2015 में अलग हो गया। इसके बाद बीसीसीआई ने 2 सीजन 2016-2017 के लिए चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो को ये राइट्स 200 करोड़ रुपए में बेचे। वीवो ने फिर 2018 से 2022 तक 5 सीजन के लिए राइट्स 2199 करोड़ रुपए में खरीदे, लेकिन भारत चीन विवाद की वजह से ड्रीम 11 स्पॉन्सर बना और इसके लिए 222 करोड़ रुपए दिए। 2021 में वीवो ने फिर वापसी की और 439.8 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी। 2022 में 2 सीजन के लिए टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली और इसके लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए। चलिए अब जानते हैं 2018 से 2022 के दौरान बीसीसीआई को कितनी कमाई हुई। आईपीएल के सेंट्रल रेवेन्यू से यानी ब्रॉडकास्टिंग राइट और टाइटल स्पॉन्सरशिप से बीसीसीआई की कमाई आईपीएल 2008 से 2017 तक 8,400 करोड़ रुपए थी, यानी सालाना कमाई 840 करोड़ रुपए। वहीं 2018 से 2022 के दौरान बीसीसीआई को इससे 18,500 करोड़ रुपए की कमाई हुई, यानी हर साल 3,700 करोड़ रुपए। और इस कमाई को बीसीसीआई और टीम आपस में आधा आधा बांट लेती हैं। आईपीएल में कमाई का एक अहम जरिया एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल रेवेन्यू भी होता है। एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन से टीमों की जमकर कमाई होती है। टीमों की कमाई का ये अपना बिजनेस मॉडल होता है। इसके तहत वे कंपनियों से एग्रीमेंट करती हैं। टीमें एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के तहत खिलाड़ियों और अंपायर की जर्सी, हेलमेट, विकेट, मैदान और बाउंड्री लाइन पर दिखने वाले कंपनियों के नाम और लोगो आदि के लिए भी कंपनियां टीमों को पैसा देती हैं। टीमें खिलाड़ियों से ब्रांड्स के प्रमोशन यानी एडवर्टाइजमेंट भी करवाती हैं, जैसे मुंबई इंडियंस जियो का एड, जिसमें रोहित शर्मा सहित मुंबई इंडियंस के कई खिलाड़ी नजर आते हैं। टीमें अपने नाम और लोगो वाले टी शर्ट, कैप,
ग्लव्स आदि बेचकर भी पैसा कमाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवर्टाइजमेंट से मुंबई इंडियंस जैसी टीमें हर साल 50 करोड़ रुपए तक कमा लेती हैं। अब आईपीएल टीमों की कमाई का एक अहम जरिया लोकल रेवेन्यू भी होता है, जिसके अंतर्गत मैदान में बिकने वाले टिकट, एक मैच में मैदान में बिकने वाली टिकट से करीब 4 से 5 करोड़ रुपए तक की कमाई हो जाती है। इनमें 80% पैसा घरेलू टीमों को मिलता है, यानी हर मैच से टीमों को करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई टिकट से ही हो जाती है। हालांकि कोविड-19 के दौरान टीमों की इस कमाई में गिरावट आई थी। चलिए अब जानते हैं कि आईपीएल टीमों को हर साल कितनी कमाई होती है। अगर टीमों की सेंट्रल, एडवर्टाइजमेंट और लोकल रेवेन्यू से कमाई को जोड़ दिया जाए तो पिछले कुछ वर्षों में आईपीएल की हर टीम को सालाना करीब 300 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। हालांकि इस कमाई में से एक बड़ा हिस्सा उन्हें खर्च भी करना पड़ता है। चलिए अब जान लेते हैं कि कितना खर्च करती हैं टीमें। आईपीएल टीमें हर साल करीब 90 करोड़ रुपए खिलाड़ियों की फीस पर खर्च करती हैं। टीमें हर साल करीब 35 से 50 करोड़ रुपए ऑपरेशन कास्ट में खिलाड़ियों का फ्लाइट से आना जाना और होटल में रुकना आदि का खर्च शामिल है, यानी इन दोनों खर्च को मिलाकर हर साल करीब 130 से 140 करोड़ रुपए खर्च करती हैं। साथ ही हर मैच के इवेंट के लिए टीमों को 50 लाख रुपए स्टेट एसोसिएशन को देना होता है, यानी हर सीजन 7 मैचों के लिए 3.5 करोड़ रुपए स्टेट एसोसिएशन को देने पड़ते हैं। इसके अलावा टीमों को अपनी कुल कमाई में से 20% हिस्सा बीसीसीआई को देना होता है, जो कि टीमों की कमाई के हिसाब से 25 से 30 करोड़ रुपए बैठता है। चलिए अब आखिरी में जान लेते हैं कि आईपीएल टीमों को कितना फायदा होता है। अब आईपीएल टीमों की हर साल की कमाई 300 करोड़ रुपए में से करीब 160 से 165 करोड़ रुपए का खर्च निकाल दें तो टीमों को सालाना फायदा 130 से 140 करोड़ रुपए का होता है। अब प्राइज मनी, टॉप 4 टीमों की कमाई का एक अहम जरिया आईपीएल प्राइज मनी भी है, जिसमें विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, रनर अप टीम को 12.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, वही तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीम को 8 करोड़ 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्राइज मनी का आधा हिस्सा टीम मालिकों को मिलता है, जबकि बाकी का आधा हिस्सा टीम में बांट दिया जाता है। अगर प्राइज मनी को भी जोड़ दें तो आईपीएल की टॉप 4 टीमों का सालाना फायदा 140 से 150 करोड़ रुपए होता है। वही बीसीसीआई का सालाना फायदा लगभग 1000 करोड़ रुपए तक होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी ही क्रिकेट की नॉलेज के लिए अंपायर को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।